एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक अमेजिंग सी नेविल गोडार्ड की ट्रिक जो शायद आपको भी क्लू दे के जाएगी कि आखिर घर, मनचाहा घर कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। तो भाई ये नेविल की स्टोरी है, क्योंकि नेविल अपनी सारी टीचिंग सक्सेस स्टोरी के थ्रू ही सिखाते थे। तो इसमें एक सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं नेविल, एक कपल की जो बहुत खुश थे आपस में, नेविल को जानते थे और बहुत आराम से न्यूयॉर्क सिटी में जी रहे थे। एक दिन दोनों कपल को इच्छा हुई कि भाई जिस अपार्टमेंट में वो रह रहे हैं उससे थोड़ी बड़ी अपार्टमेंट लेने की, पर्टिकुलरली एक पेंट हाउस लेने की। जब उनकी इच्छा हुई तो उन लोगों ने सोचा चलो पेंट हाउस ढूंढना शुरू करते हैं। अब हस्बैंड ने बोला वाइफ को कि भाई मुझे पेंट हाउस में बड़ी बड़ी खिड़कियां चाहिए जिससे वो पार्क, सामने पार्क व्यू हो और वो पार्क को देख सके। और वाइफ ने बोला कि भाई मुझे उस पेंट हाउस में एक दीवार ऐसी चाहिए जिसमें टॉप टू बॉटम मिरर लगे हों। और दोनों की इच्छा थी कि भाई वुड फायर वाली फायरप्लेस होनी चाहिए उस अपार्टमेंट में। न्यूयॉर्क सिटी थी और उस वक्त वैसा पेंट हाउस मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। जहाँ पे भी जाते थे ऑलरेडी लंबी वेटिंग लिस्ट होती थी, और जहाँ पे भी वो ढूंढ रहे थे कहीं पे भी रेंट कंट्रोल नहीं था, जिसके कारण जो रेंट थे वो अनअफोर्डेबल रेंट थे उनके लिए। तो वो पेंट हाउस पे पेंट हाउसेस देख रहे थे, ना तो उनको कोई पसंद आ रहा था जो उनके बजट में फिट आ रही थी, और जो उनके बजट में फिट नहीं आ रही थी उसमें भी वो सारे फीचर्स नहीं थे जो वो चाहते थे अपने पेंट हाउसेस में। एक पेंट हाउस मिला उन्हें जाके जिसमें सेंट्रल पार्क दिखता था उनके खिड़की से, लेकिन उसमें कोई मिरर ग्लास नहीं थी और उसमें वुड फायर की फायरप्लेस नहीं थी। बट फिर भी उन्होंने बोला कि अब कुछ नहीं मिल रहा है तो इसी को सेलेक्ट करते हैं। जब उन लोगों ने जाके रेंट की पता लगाई तो पता चला भाई इसमें रेंट कंट्रोल नहीं अवेलेबल है, तो इसका रेंट बिल्कुल हाई है। दोनों परेशान होकर छोड़ दिए इस चीज़ को, लेकिन वो पेंट हाउसेस ढूंढना नहीं बंद किए। पेंट हाउसेस ढूंढते रहे। फिर इनमें उन लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा दाम बढ़ा के हम ऑफ़र कर ही देते हैं। जितना ओनर मांग रहा था उतना तो नहीं ऑफ़र किया उन्होंने, लेकिन रेंट कंट्रोल से थोड़ा अबव जाके उन्होंने उस रेंटेड अकोमोडेशन के लिए ऑफ़र किया। एजेंट ने बोला ठीक है मैं तुम्हारा ऑफ़र दे दूंगा सामने ओनर को। ये दोनों अपने घर चले गए और वेट करते रहे एजेंट का कि कुछ रिप्लाई आएगा। अब वाइफ ने हस्बैंड को नहीं बताया, हस्बैंड ने वाइफ को नहीं बताया, बट दोनों लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ करने लगे। हस्बैंड रोज़ देखता था कि वो बालकनी में बैठ के शैम्पेन पी रहा है अपनी वाइफ के साथ, वैसे ही बड़े पेंट हाउस पे जिसमें दिख रहा है उसे सेंट्रल पार्क का व्यू। और वाइफ भी देख रही है, इमेजिन कर रही है कि वो उसी पेंट हाउस में रहे। दोनों इस फीलिंग में जीना शुरू कर दिए कि अब वो एक छोटे से अपार्टमेंट में नहीं है, बल्कि अब वो रेंट कर चुके हैं पेंट हाउस। हर रात वो ये इमेजिन करना शुरू कर दिए। अचानक से एक उनके हस्बैंड के एक फ्रेंड जो उस बिल्डिंग में एम्प्लॉयड थे, जिस बिल्डिंग में वो ऑलरेडी रह रहे थे अपार्टमेंट बिल्डिंग में, उसने बताया कि उनके ही बिल्डिंग का ऊपर वाला पेंट हाउस खाली हो गया है। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी, बिकॉज उस बिल्डिंग का पेंट हाउस हमेशा वेटिंग लिस्ट में होता था, हार्डली कभी खाली होता था। और वो जो बिल्डिंग जिसमें वो छोटे अपार्टमेंट में रह रहे थे, छोटे से फ्लैट में रह रहे थे, वो सबसे डिज़ायरेबल जगह पे थी। ओवरलुकिंग सेंट्रल पार्क था, बेस्ट एरिया था, और वहाँ का पेंट हाउस हमेशा उन्हें कोई खाली करता ही नहीं था बेसिकली। जब इन्हें ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिली तो वो लग गए, जाके बिल्डिंग के मैनेजर के पास जाके बोले कि मुझे वो वाले बिल्डिंग में चाहिए। तो वहाँ पे उन्हें पता चला कि भाई बहुत सारी वेटिंग लिस्ट है और ऑलरेडी एक फैमिली को प्रॉमिस किया हुआ है कि वो बिल्डिंग उसे ही मिलेगी जो उनसे पहले आए। इन लोगों ने लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ करना बंद नहीं किया। अज्यूम करते रहे हर रात कि अब वो इसी बिल्डिंग के पेंट हाउस पे रह रहे हैं। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो मीटिंग पे मीटिंग करते रहे और एंड में मैनेजमेंट को उन्हें वो बिल्डिंग, वो पेंट हाउस ऑफ़र करनी पड़ी। चूँकि उस पेंट हाउस में रेंट कंट्रोल था तो उन्हें वो पेंट हाउस उनकी बजट में मिल गया। और जब वो एंटर किए
उस पेंट हाउस में तो देख के शॉक्ड थे कि उस पेंट हाउस में एक वॉल पे टॉप टू बॉटम मिरर लगे थे और उसमें फायरप्लेस भी था जो उन्हें चाहिए था। तो इस स्टोरी से ये पता चलती है कि दो लोगों ने मिल के बिना बताए लॉ ऑफ अजम्पशन यूज किया, जिसे जो चाहिए था वही अज्यूम करता रहा। वो जब इस फीलिंग में जीना शुरू कर दिया कि वो ऑलरेडी उस पेंट हाउस में रह रहे हैं, भले उन्होंने फीलिंग स्टार्ट की थी उस पेंट हाउस के लिए जो हायर रेंट का था, जो शायद वो रहने में अनकंफर्टेबल फील करते क्योंकि वो अपने बजट से ऊपर जा रहे थे, लेकिन जो फीलिंग वहीं की क्रिएट किए तो यूनिवर्स ने उन्हें एक बेस्ट पॉसिबल पेंट हाउस दिला दिया उन्हीं के बिल्डिंग में, जो बेस्ट लोकेशन था, जिसमें सारी डिज़ायर फुलफिल हो रही थी और उनके बजट में भी था। तो इस स्टोरी से ये ज़रूर पता लगता है कि आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा विश्वास रखें इस लॉ ऑफ अजम्पशन पे, अपने इमेजिनेशन को पावरफुल रखें और हर रोज़ हर रात विजुलाइज करें जो चाहिए, इस अजम्पशन में सोए कि वो आपको मिल चुका है। मिलती हूँ आप सब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।